श्रीमद् भगवत गीता अथ द्वितीयो अध्यायः। इसके उपरांत योगेश्वर श्री कृष्ण कर्म करते समय की जाने वाली सावधानियों का प्रतिपादन करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। कर्म करने में ही तेरा अधिकार हो, फल में कभी नहीं। ऐसा समझ के फल है ही नहीं। फल की वासना वाला भी मत हो और कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी ना हो। अब तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने 39वें श्लोक में पहली बार कर्म का नाम लिया, किंतु यह नहीं बताया कि वो कर्म है क्या और उसे करें कैसे। उस कर्म की विशेषताओं पर प्रकाश डाला कि अर्जुन, इस कर्म द्वारा तू कर्मों के बंधन से अच्छी प्रकार छूट जाएगा। अर्जुन, इसमें आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है। आरंभ कर दे तो प्रकृति के पास कोई उपाय नहीं कि उसे नष्ट कर दे। अर्जुन, इसमें सीमित फल रूपी दोष भी नहीं है कि स्वर्ग रिद्धियों सिद्धियों में फंसाकर खड़ा कर दे। अर्जुन, इस कर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मरण के भय से उद्धार कराने वाला होता है। किंतु अभी तक उन्होंने यह नहीं बताया कि वो कर्म है क्या, किया कैसे जाए। इसी अध्याय के 41वें श्लोक में उन्होंने बताया, अर्जुन, इसमें निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है, क्रिया एक ही है। तो क्या बहुत सी क्रिया वाले भजन नहीं करते? श्री कृष्ण कहते हैं, वे कर्म नहीं करते। इसका कारण बताते हुए कहते हैं कि अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखा वाली होती है, इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। वे दिखावटी शोभा युक्त वाणी में इन क्रियाओं को व्यक्त भी करते हैं। उनकी वाणी की छाप जिनके चित्त पर पड़ जाती है, उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है। अतः निश्चयात्मक क्रिया एक ही है, लेकिन यह नहीं बताया कि वो क्रिया कौन सी है। 47वें श्लोक में उन्होंने कहा, अर्जुन, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। फल की वासना वाला भी मत हो और कर्म करने में तेरी अश्रद्धा ना हो, अर्थात निरंतर करने के लिए उसी में लीन होकर करें। किंतु यह नहीं बताया कि वो कर्म है क्या। प्रायः इस श्लोक का उद्धरण देकर लोग कहते हैं कि कुछ भी करो, केवल फल की कामना मत करो, हो गया निष्काम कर्म योग। किंतु अभी तक श्री कृष्ण ने बताया ही नहीं कि कर्म है कौन सा जिसे करें। यहां पर केवल कर्म की विशेषताओं पर प्रकाश डाला कि कर्म देता क्या है और कर्म को करते समय बरती जाने वाली सावधानियां क्या हैं, उन पर प्रकाश डाला। प्रश्न ज्यों का त्यों बना हुआ है, जिसे योगेश्वर आगे अध्याय 3-4 में स्पष्ट करेंगे। पुनः इसी पर बल देते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। धनंजय, आसक्ति और संग दोष को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखकर योग में स्थित होकर कर्म कर। कौन सा कर्म? निष्काम कर्म कर। समत्वम योग उच्यते। ये समत्व भाव ही योग कहलाता है। विषमता जिसमें ना हो, ऐसा भाव समत्व कहलाता है। रिद्धियां सिद्धियां विषम बनाती है, आसक्ति हमें विषम बनाती है, फल की इच्छा विषमता पैदा करती है। इसीलिए फल की वासना न हो, फिर भी कर्म करने में अश्रद्धा ना हो। देखी सुनी सभी वस्तुओं में आसक्ति का त्याग करके प्राप्ति और अप्राप्ति के विषय में न सोचकर केवल योग में स्थित रहते हुए कर्म कर। योग से चित्त चलायमान न हो। योग एक पराकाष्ठा की स्थिति है
और एक प्रारंभ की स्थिति भी होती है। प्रारंभ में भी हमारी दृष्टि लक्ष्य पर ही रहनी चाहिए। अतः योग पर दृष्टि रखते हुए कर्म का आचरण करना चाहिए। समत्व भाव अर्थात सिद्धि और असिद्धि में समभाव ही योग कहलाता है। जिसको सिद्धि और असिद्धि विचलित नहीं कर पाती, विषमता जिसमें पैदा नहीं होती, ऐसा भाव होने के कारण यह समत्व योग कहलाता है। ये इष्ट से समत्व दिलाता है, इसीलिए इसे समत्व योग कहते हैं। कामनाओं का सर्वथा त्याग है, इसलिए इसे निष्काम कर्म योग कहते हैं। कर्म करना है, इसलिए इसे कर्म योग कहते हैं। परमात्मा से मेल कराता है, इसलिए इसका नाम योग अर्थात मेल है। इसमें बौद्धिक स्तर पर ध्यान रखना पड़ता है कि सिद्धि और असिद्धि में समभाव रहे, आसक्ति न हो, फल की वासना न आने पाए। इसलिए यही निष्काम कर्म योग बुद्धि योग भी कहा जाता है। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। धनंजय, अवरम कर्म, निकृष्ट कर्म, वासना वाले कर्म बुद्धि योग से अत्यंत दूर है। फल की कामना वाले कृपण हैं। वे आत्मा के साथ उदारता नहीं बरतते। अतः समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर। जैसी कामना है वैसा मिल भी जाए तो उसे भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा। आवागमन बना है तो कल्याण कैसा। साधक को तो मोक्ष की भी वासना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वासनाओं से मुक्त होना ही तो मोक्ष है। फल की प्राप्ति का चिंतन करने से साधक का समय व्यर्थ नष्ट हो जाता है और फल प्राप्त होने पर वो उसी फल में उलझ जाता है। उसकी साधना समाप्त हो जाती है। आगे वो भजन क्यों करे, वहां से वो भटक जाता है। इसलिए समत्व बुद्धि से योग का आचरण करें। ज्ञान मार्ग को भी श्री कृष्ण ने बुद्धि योग कहा था कि अर्जुन, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई। और यहां निष्काम कर्म योग को भी बुद्धि योग कहा गया। वस्तुतः दोनों में बुद्धि का दृष्टिकोण का ही अंतर है। उसमें लाभ हानि का रिकॉर्ड रखकर उसे जांच कर चलना पड़ता है। इसमें भी बौद्धिक स्तर पर समत्व बनाए रखना पड़ता है। इसलिए इसे समत्व बुद्धि योग कहा जाता है। इसलिए धनंजय, तू समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत कृपण हैं। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम्। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को ही इसी लोक में त्याग देता है, उनसे लिपायमान नहीं होता। इसलिए समत्व बुद्धि योग के लिए चेष्टा कर। योगः कर्मसु कौशलम। समत्व बुद्धि के साथ कर्मों का आचरण कौशल ही योग है। संसार में कर्म करने के दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं। लोग कर्म करते हैं तो उसका फल भी अवश्य चाहते हैं, या फल न मिले तो कर्म करना ही नहीं चाहते। किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण इन कर्मों को बंधनकारी बताते हुए आराधना को एकमात्र कर्म मानते हैं। इस अध्याय में उन्होंने कर्म का नाम मात्र लिया। अध्याय 3 के 9वें श्लोक में उसकी परिभाषा दी और चौथे अध्याय में कर्म के स्वरूप पर विस्तार से प्रकाश डाला। प्रस्तुत श्लोक में श्री कृष्ण ने सांसारिक परंपरा से हटकर कर्म करने की कला बताई कि कर्म तो करो, श्रद्धा पूर्वक करो, किंतु फल के अधिकार को स्वेच्छा से छोड़ दो। फल जाएगा कहां? यही कर्मों के करने का कौशल है। निष्काम साधक की समग्र शक्ति इस प्रकार कर्म में लगी रहती है। फिर भी जिज्ञासा स्वाभाविक है कि क्या सदैव कर्म ही करते रहना है या इसका कुछ परिणाम भी निकलेगा। इसे देखें।
कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। बुद्धि योग से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाते हैं। वे निर्दोष अमृतमय परम पद को प्राप्त होते हैं। अर्जुन की दृष्टि त्रिलोकी के साम्राज्य तथा देवताओं के स्वामीपन तक ही सीमित थी। इतने तक के लिए भी वो युद्ध में प्रवृत्त नहीं हो रहा था। यहां श्री कृष्ण उसे नवीन तथ्य उद्घाटित करते हैं कि आसक्ति रहित कर्म द्वारा अनामय पद प्राप्त होता है। निष्काम कर्म योग परम पद को दिलाता है, जहां मृत्यु का प्रवेश नहीं है। इस कर्म में प्रवृत्ति कब होगी? यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी साधक की बुद्धि मोह रूपी दलदल को पूर्णतः पार कर लेगी, लेश मात्र भी मोह न रह जाए, उस समय जो सुनने योग्य है उसे तू सुन सकेगा और सुने हुए के अनुसार वैराग्य को प्राप्त हो सकेगा, अर्थात उसे आचरण में ढाल सकेगा। अभी तो जो सुनने लायक है उसे न तो तू सुन पाया है और आचरण का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। इसी योग्यता पर पुनः प्रकाश डालते हैं। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। अनेक प्रकार के वेद वाक्यों को सुनकर विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्म स्वरूप में समाधिस्थ होकर अचल स्थिर ठहर जाएगी, तब तू समत्व योग को प्राप्त होगा, पूर्ण समस्थिति को प्राप्त करेगा, जिसे अनामय परम पद कहते हैं। यही योग की पराकाष्ठा है और यही अप्राप्त की प्राप्ति है। वेदों से तो शिक्षा ही मिलती है, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं श्रुति विप्रतिपन्ना। श्रुतियों के अनेक सिद्धांतों को सुनने से बुद्धि विचलित हो जाती है। सिद्धांत तो अनेकों सुने, लेकिन जो सुनने योग्य है लोग उससे दूर ही रहते हैं। ये विचलित बुद्धि जिस समय समाधि में स्थिर हो जाएगी, तब तू योग की पराकाष्ठा अमृत पद को प्राप्त करेगा। इस पर अर्जुन की उत्कंठा स्वाभाविक थी कि वे महापुरुष कैसे होते हैं जो अनामय परम पद में स्थित है, समाधि में जिनकी बुद्धि स्थिर है। उसने प्रश्न किया,